राजनांदगांव में डीजे धुमाल साउंड यूनियन के लोगों ने शासन प्रशासन के द्वारा जारी आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर में रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। साउंड यूनियन के द्वारा कहा गया है कि जो मापदंड साउंड सिस्टम को लेकर तय किए गए हैं उसके अनुरूप कार्य करना संभव नहीं है। प्रदेश भर के सभी डीजे धुमाल साउंड सिस्टम संचालक प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान ईद मिलादुन्नबी, गणेश विसर्जन जैसे पर्व पर भी साउंड सिस्टम नहीं लगाए जाएंगे। वहीं समितियों का कहना है कि जब विसर्जन झांकी में साउंड सिस्टम नहीं लगेगा, रंग बिरंगे लाइटें नहीं लगेगी, संगीत ही नहीं होगा तो हम अपने बप्पा को कैसे विसर्जन करेंगे। इस मामले में गणेश झांकी समितियों का क्या कहना है वो सुनिए। इस वर्ष 2024 की झांकी सुनी होने वाली है। बिना साउंड सिस्टम के, बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र के, बिना लाइट के जो चीज़ आपको साल भर का इंतज़ार रहता है वो चीज़ अब आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अब बड़ा एक विषय सामने में आ गया है कि ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों के ऊपर पुलिस प्रशासन, शासन और प्रशासन के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है और उनसे साफ माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के गाइडलाइन के अनुसार पे उनके ऊपर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस प्रकार के बहुत सारे लोगों से हमने भी बात किया था, पहले भी हमने खबर दिखा चुके थे, लेकिन अभी हम माननीय न्यायालय के बाहर खड़े हुए हैं, कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर, और क्या कुछ मामला है, क्या कुछ मांगे हैं। जो समिति है जो गणेश भगवान की रखते हैं, वो पंडालों की समितियां, सारी की सारी समितियां राजनांदगांव जिले भर की एक हो चुकी है और अपनी मांगों को लेकर के सामने में आ रही है। जी, आपसे बात करेंगे, किस प्रकार की मांगे हैं आप लोगों की? सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश है उसका हम लोग सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायपालिका है, मगर सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी कलेक्टर के पास विशेषाधिकार है कि वो जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है या बड़े त्यौहार हैं, चाहे हिंदू धर्म के हो, चाहे मुस्लिम धर्म के हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म के हो, इन बड़े त्योहारों में इन अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करके इसमें छूट दे सकते हैं। और जिस तरीके से ध्वनि विस्तार के यंत्रों पर यदि बैन कर दिया जाएगा तो कैसे कोई नेता भी अपनी बात कैसे पहुँचा पाएगा लोगों तक, और क्या इसके बाद प्रशासन किसी भी त्यौहार में या किसी भी 10 बजे के बाद कहीं भी अभी डीजे बजने नहीं देगा? क्या ऐसी बात है? आज ये राजनांदगांव का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है कि गणेश पर्व में जो झांकी निकलती है वो झांकी को देखने के लिए पूरे भारत देश से लोग यहाँ आते हैं, और इसका झांकी तरह तरह के जो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है राजनांदगांव के लिए विशेषाधिकार से, कि संस्कार धनी में गणेश पर्व को बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। तो इसकी झांकी में कलेक्टर को विशेष रूप से अपना विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए लिमिटेड ध्वनि में ही सही, लेकिन डीजे बजाने की परमिशन, ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने की परमिशन देनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश निकला है वो तो सभी के लिए सर्वमान्य होता है, लेकिन उस आदेश पर कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ छूट भी प्रदान किया होगा। किस प्रकार के वो छूट है? कौन कौन से त्योहारों पर छूट है? विशेष जो हिंदू धर्म है, चाहे मुस्लिम धर्म है, जितने भी बड़े त्यौहार हैं, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार हो, चाहे गणेश पर्व हो, चाहे शिवरात्रि की जयंती हो, चाहे हनुमान जयंती हो, इन बड़े त्योहारों पर विशेष छूट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रखी है। और इसे कलेक्टर साहब को यहाँ पर समझकर तत्काल निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि 2 दिन के बाद ही गणेश का विसर्जन है और ये झांकी निकलनी है। हमने ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालकों से भी बात किया, तो उनके द्वारा कहा गया है कि यहाँ जब कलेक्ट्रेट परिसर में उनकी मीटिंग थी, उनकी बैठक थी, तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि रात्रि में आप झांकी निकाल लीजिए और सुबह आपके जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है, आपके जो सामान है, वो गाड़ियों समेत जब्त कर ली जाएगी। ये कैसा नियम है? ये एक प्रकार की जाती है कि एक जो डीजे बजाने वाले लोग हैं, ध्वनि विस्तारक का व्यापार करने वाले लोग हैं, वो तो बेघर हो जाएंगे। उनका घर कैसे चलेगा? आज वो लगातार ये समितियों से अपना एडवांस ले चुके हैं, अब उन्हें एडवांस कैसे वापस करेंगे? इस पे प्रशासन को सोचना चाहिए। ये कोई एक लोगों का मामला नहीं है, पूरे 51 वार्ड से 51 झांकियाँ निकलती हैं। 51 झांकियों की पूरी समिति के लोग यहाँ उपस्थित है। ये एक तरफ सोचकर कोई निर्णय लेने का काम कलेक्टर साहब को नहीं करना चाहिए। नहीं होने पर क्या करेंगे? लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये नहीं होगा, और सारी झांकियां आयोजन समिति की कलेक्टर में आके जमा कर दी जाएगी। आयोजक समितियों द्वारा तमाम वो जद्दोजहद, वो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सोचने का विषय ये है कि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन जो नियम बना हुआ है, जो कानून बनाया गया है, उस पर किस प्रकार से अब संशोधन होगा या होगा भी कि नहीं, ये तो सोचने का विषय है। लेकिन फिलहाल में ध्वनि विस्तारक यंत्र संचालक और साथ ही साथ जो गणेश पंडाल की समितियां हैं, वो सारे लोग एक हो चुके हैं और एक होने के बाद इस नियम का काफी विरोध भी कर रहे हैं। आगे इस पर प्रशासनिक अमलों की किस प्रकार से क्या बयान रहते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, हम अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।